Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, a class picnic from class 1, James English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. देर इज अ फेट इन द स्कूल प्ले ग्राउंड. फेट मतलब होता है मेला. तो आप देख सकते हो कि एक स्कूल ग्राउंड है और स्कूल ग्राउंड में एक मेला लगा हुआ है, जैसे आपके स्कूल में भी अक्सर लगता है. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दीज क्वेश्चन. आपको ये सारे पिक्चर्स देखने हैं और उसको आंसर आपको करना है. तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसमें से आंसर करना है. 4 टॉयज 40 रुपीज 1, कॉटन कैंडी 20 रुपीज 1, बुक 50 रुपीज, 2 ग्लासेस ऑफ जूस 30 रुपीज, पपेट शोज 20 रुपीज. तो आप जानते हो ना कि आपके जब स्कूल में स्टॉल वगैरह लगता है, फेट लगता है, तो हर चीज का जो भी वहां मिलता है उसकी प्राइस होती है. तो यहाँ पे देखता है द टीचर गिव द चिल्ड्रन 100 रुपीज ईच. अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और आपको जो भी, जैसे अमन बॉट अ बुक ऑफ ₹50, ही बॉट अ कॉटन कैंडी फॉर 20 रुपीज, हाउ मेनी रुपीज डिड ही स्पेंड. तो 50 रुपए की उसने बुक खरीदी, 20 रुपए की कॉटन कैंडी खरीदी. अब उसके पास कितने बचे, 100 में से कितने बचे. किया बॉट 4 टॉयज ऑफ 40 रुपीज, सी वॉच द पपेट शो फॉर 20 रुपीज, हाउ मेनी रुपीज डिड शी स्पेंड. तो आपको इसमें मैथ्स भी आपको करना पड़ेगा. तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. स्कूल पिकनिक. आप अक्सर आप स्कूल में पिकनिक करने जाते हो, तो ऐसा ही एक ये स्टोरी है, वो स्कूल पिकनिक के बारे में है. तो चलिए देखते हैं. मीरा इज वेरी एक्साइटेड. आप भी जब पिकनिक जाते हो तो आप तो बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत उत्साह रहता है कि मुझे पिकनिक जाना, बहुत खुश रहते हो, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, अपने मम्मी पापा से बोलते हो. इसी तरीके से जो मीरा है, मीरा इज वेरी एक्साइटेड. मीरा जो है बहुत खुश है, एक्साइटेड है, उत्सुक है, एगर है क्योंकि उसको पिकनिक जाना है. हर क्लास इज गोइंग फॉर अ पिकनिक टुडे. क्योंकि आज उसकी जो क्लास है वो पिकनिक के लिए जा रही है. देयर टीचर इज टेकिंग देम टू अ पार्क. जो उनके टीचर हैं, वो उनको पार्क में पिकनिक के लिए ले जा रहे हैं. मीरा एंड हर फ्रेंड्स गेट ऑन द बस. मीरा और उसके जो दोस्त हैं वो बस में चढ़ जाते हैं. दे सिंग सॉन्ग्स ऑन द वे टू द पार्क. और जब वो पार्क के रास्ते में यानी कि पार्क की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लोग गाना भी गाते हैं, जैसे आप लोग भी बस में गाना गाते हो पिकनिक के समय. द पार्क इज ह्यूज एंड हैज मेनी फ्लावर. तो जो ये पार्क है वो बहुत बड़ा है एंड इसमें बहुत सारे फूल्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं. देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक इन द पार्क. और मतलब उस पार्क में भी एक बहुत ही सुंदर सा लेक है, तो झरना या तालाब जिसको कहेंगे. द चिल्ड्रन वॉच द डक्स एंड फिशेज इन द लेक. जो बच्चे हैं, जो भी पिकनिक के लिए गए हैं, वो डक्स को देखते हैं, यानी कि बत्तखें हैं वहां पे, वो देखते हैं. एंड लेक में बहुत सारी मछलियां हैं, उसको देखते हैं. देन दे टेक अ बोट राइड ऑन द लेक. उसके बाद से वो लोग बोट राइडिंग करते हैं, यानी कि बोट की सवारी करते हैं. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि बोट में बैठ के वो घूमते हैं. दे ऑल्सो प्ले हाइड एंड सीक. उसके बाद से वो छुपा छुपी का खेल भी खेलते हैं. फाइनली इट इज टाइम फॉर लंच. और उसके बाद से समय आ जाता है, मतलब वो खेल के थक जाते हैं, भूख भी लग जाती है. तो फाइनली इट इज टाइम फॉर लंच. उनके लंच का टाइम यानी कि लंच का समय हो जाता है. वॉट हैव यू गॉट इन योर लंच बॉक्स, आस्क्ड मीरा. मीरा सबसे पूछती है कि तुम लोग अपने लंच बॉक्स में क्या लेकर आए हो. आई हैव गॉट इडली से सीता. तो सीता कहती कि मेरे लंच बॉक्स में मैं तो इडली लेकर आई हूँ. आई हैव गॉट थेपला से केतन. केतन कहता है कि मेरे टिफिन में थेपला है. योर थेपला लुक लाइक माई पनीर पराठा सेज अमरजीत. तो अमरजीत कहता है कि तुम्हारा जो थेपला है वो मेरे पनीर पराठा की तरह दिखाई देता है. सी देखो. यस लेट अस शेयर देम से केतन. और केतन कहता है कि चलो हम इसको मिल बांट के खाते हैं, क्योंकि शेयरिंग शेयरिंग बेस्ट केयरिंग कहते हैं ना. तो यानी कि हमें जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे से शेयर करके खानी चाहिए. तो कहता है कि योर थेपला लुक्स लाइक मी पनीर पराठा से अमरजीत. अमरजीत कहता है कि जो तुम्हारा थेपला है वो मेरे पनीर पराठा की तरह दिख रहा है. सी लेट्स अस शेयर देम. और चलो हम लोग उसको शेयर करते हैं. केतन कहता है माई फादर पैक पोटैटो बड़ा से मीरा. मीरा कहती कि मेरे पापा ने तो मेरे टिफिन में पोटैटोज का बड़ा रखा हुआ है. कम हैव सम मतलब कि चलो, कम हैव सम मतलब उसमें से चलो तुम लोग कुछ कुछ खाओ. यू कैन शेयर माई राजमा एंड राइस टू से उमर. और उमर कहता है कि तुम मेरी जो टिफिन में राजमा और चावल है उसको भी शेयर कर सकते हो, यानी कि बांट के खा सकते हो.
एंड माई मोमोज से सूची, सूची कहती है कि मेरे तो टिफिन में मोमोज है, तो मोमो को भी तुम लोग शेयर करके खा सकते हो। अब यहाँ देख रहे हो ना कि सारे बच्चे जो जो टिफिन में लाए हैं वो सब लोग एक दूसरे से शेयर करके कह रहे हैं कि हम लोग एक शेयर करके खाएंगे। द चिल्ड्रन सिट ऑन अ लार्ज मैट, वो सारे बच्चे एक बड़ी सी मैट पे बैठ जाते हैं। दे कीप द फूड इन द सेंटर एंड एंजॉय हैविंग द डिफरेंट डिशेज, और उसके बाद वो सारे खाने को बीच में रखते हैं और तरह तरह के जो व्यंजन है, तरह तरह के जो खाना है, जैसे आपने देखा कि पोटैटो वड़ा है, इडली है, पराठा है, पनीर पराठा है, और उसके बाद राजमा चावल है, मोमोज है, तो ये सारे खाने वो लोग बांट के एक दूसरे से शेयर करके खाते हैं। दे ऑल्सो ट्राई नसीम्स, सेवई एंड मुथूस बनाना चिप्स, उसके बाद से वो लोग क्या करते हैं, नसीम ने जो सेवई लाई है उसको भी वो लोग खाते हैं और मुथूस का बनाना चिप्स भी वो शेयर करके खाते हैं। आई एम फुल से मीरा, मीरा कहती है कि आई एम फुल मतलब मेरा पेट बहुत भर गया है। आई लव्ड एवरीथिंग मतलब हमें सारी चीजें बहुत पसंद आई। यस सेज अमरजीत, अमरजीत कहता हाँ मुझे भी बहुत पसंद आया। वी गॉट टू ईट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तो उस कहते हैं कि हमें तो बहुत सारे तरह का बहुत तरह का खाना खाने को मिला। लेट अस क्लीन अप द पार्क नाउ, सेज टीचर, टीचर कहती है कि चलो अब तुम लोगों ने खाना खा लिया और हम लोग पार्क को साफ करते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ भी खाना खाते हैं तो हम अगर पार्क में जा रहे हैं तो हम साफ नहीं करेंगे तो फिर वो गंदा हो जाएगा, फिर हम लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमें जहाँ भी हम खाना खाते हो वहाँ पे हमें उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, तो टीचर इसीलिए कहती हैं कि चलो अब इस पार्क को साफ करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन पुट अवे द ट्रैश इन द लार्ज बिन, उसके बाद से जितने भी ऑल द चिल्ड्रन सारे बच्चे क्या करते हैं, सारा ट्रैश मतलब जितने भी वेस्ट की चीजें हैं वो लार्ज बिन्स में यानी कि बड़े से जो बिन होता है यानी कि डस्टबिन उसमें रखते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द पिकनिक से सूची, सूची कहती कि ये पिकनिक का सबसे अच्छा पार्ट है, यानी कि उन्होंने खाना खाया, उसके बाद पार्क को साफ किया और जितनी भी चीजें थी उन्होंने बिन्स में डाल दिया। ऑल द चिल्ड्रन क्लैप, और सारे बच्चे ताली बजाते हैं, यानी कि सारे बच्चे पिकनिक का एंजॉय करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग English classes by Anita, and if you like my explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.